हेलो एवरीवन, राधे राधे। क्या हाल चाल है आप लोगों के। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल आशा राशि व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो ये वाला व्लॉग जो है वट सावित्री वाले दिन का ही है। और वट सावित्री वाला व्लॉग अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ ज़रूर जाके देखना। बहुत ही अच्छा व्लॉग है और आप लोगों को भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। तो यहाँ पे ना फिर थोड़ी देर बाद जो है मैंने कपड़े वगैरह चेंज कर लिए थे, क्योंकि वट सावित्री वाले दिन की हमारी टिकट थी तो मुझे निकलना भी था। आज का दिन तो ऐसा गया है ना कि पूजा करने के बाद मैं पूरे टाइम बस लगी ही रही हूँ। हालत ख़राब हो गई थी मेरी। तो यहाँ पे सारे काम जो है मेरे हो चुके थे ख़त्म। कपड़े वगैरह धोना और ये थोड़े से जो है मुरमुरे वगैरह ये सब मैंने फ्राई कर दिया था। तो थोड़ा सा मैंने रख लिया है रास्ते के लिए भी, और बाकी के जो है मैंने फ्राई करके रख दिए हैं, क्योंकि अभी ये वापस आएंगे तो मतलब रहेगा तो अच्छा रहेगा शाम के नाश्ते के हिसाब से। इसके अलावा फिर ना मैंने इन लोगों के लिए खाने भी बनाया था, क्योंकि 4 बजे की ट्रेन है। उतरेंगे हम लोग 11 बजे तक। फिर घर जाके बनाने का तो सवाल उठता नहीं है, तो इस वजह से फिर जो है मैंने यहीं से पनीर की सब्ज़ी बना दिए थे और पराठे। और वट सावित्री का मेरा व्रत है। मतलब वट सावित्री वाले दिन क्या होता है कि आप खाना तो खा सकते हो लेकिन नमक नहीं खा सकते। पर मेरा आज का दिन जो पूरा व्रत ही गया, क्योंकि अब बिना नमक का खाना मैं यहाँ पे कैसे ही बनाऊँगी। तो फिर जो है एक बार तो मैंने पोहा और दही खा लिया था और बस वही था। तो यहाँ पे मैं रेडी हो गई थी, बच्चे भी रेडी हो गए थे। ये आए हैं लगभग 3 बजे, नहीं पौने 3 बजे के करीब। यहाँ पे मैंने पूरा रूम सब कुछ साफ़ सुथरा कर दिया था। मतलब कि जब मैं आई थी तब जैसा मुझे मिला था वैसे ही सब कुछ मैंने वापस से कर दिया था। और बस हम लोग अब निकलने वाले हैं। वैसे तो हमारी ट्रेन जो है 4:15 की थी, तो हम लोग निकले काफ़ी लेट थे। मुझे लग रहा है पौने 4 बजे तक निकले थे हम लोग। और मतलब काफ़ी अच्छा रहा यहाँ का भी एक्सपीरियंस। सारे लोग बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थे, बहुत ही अच्छे थे। तो कभी भी किसी चीज़ की दिक्कत नहीं हुई। मतलब कुछ भी होता, चीज़ की ज़रूरत हो तो सभी ऐसे रहते थे हेल्प के लिए कि हाँ मतलब हैं, हम हैं, ऐसे करके। तो अब फाइनली चलते हैं हम जयपुर, क्योंकि वहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें हैं अभी। तो नीचे जो है गाड़ी आ गई थी, बस हम लोगों को ही लेट हो रहा था क्योंकि सब कुछ समेटना था, सारी चीज़ें करनी थी। तो फिर हम लोग यहाँ पे आ गए थे नीचे, और बच्चे जो है सबसे मिले, बड़े खुश हो रखे थे ये लोग। तो जयपुर जा रहे हैं। और यहाँ पे देखिए लास्ट टाइम जो है मैं ये वाला घर में मतलब वीडियो शूट किया है, क्योंकि अब हम आएंगे तो फिर हम जो हमने लिया है वहीं पे आएंगे। और यहाँ से भी पूरे 1 महीने से ज़्यादा हम लोग रहे, तो बहुत सारी मेमोरीज़ जो है हमारी यहाँ की है। कभी ऐसे सोचा नहीं था कि हम यहाँ आएंगे। तो बहुत ज़्यादा अच्छा था। हम लोग निकले थे लगभग पौने 4 बजे के करीब। इतनी ज़्यादा गर्मी और गर्म हवा चल रही थी ना, बहुत ही ज़्यादा तकड़ी वाली। और पता है इंसान की ज़िंदगी का भी कोई ठिकाना नहीं है कि हमें कब कहाँ जाना है, कब कहाँ नहीं जाना है। जब मैं यहाँ आई थी ना, एक्चुअली मुझे काफ़ी टाइम से कह रहे थे कि कुछ टाइम आके यहाँ रह के देखो कि मतलब तुम और बच्चे एडजस्ट कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, क्योंकि मैं जब कह रही थी ना शिफ्ट होने के लिए, तो इस हिसाब से। तो जब मैं दिल्ली जा रही थी तब भी इन्होंने बोला था, तो मैंने कहा नहीं अभी नहीं आऊँगी। और दिल्ली से आते टाइम भी मतलब मैंने सोचा था सिर्फ 1 हफ़्ते का है, तो मैं 1 हफ़्ते में वापस चली जाऊँगी। लेकिन रूम की वजह से, सब कुछ की वजह से इतना टाइम जो है मैं रुक के जा रही हूँ। तो मतलब कुछ ऐसे पता नहीं होता है कि क्या होने वाला है हमारे साथ, कब हम कहाँ जाएंगे, क्या कुछ भी पता नहीं होता है। हालांकि हम सोच के तो बहुत लंबी लंबी चीज़ें चलते हैं। तो थोड़ा सा मुझे लग रहा था, अब इतने टाइम से रही हूँ तो दुख भी हो रहा था, थोड़ी सी खुशी भी हो रही थी। सारी मतलब दोनों ही चीज़ें थी। तो यहाँ पे हम लोग ना 4 बजे तक स्टेशन पहुँच गए थे। हमारी ट्रेन जो है वो 4:15 पे आने वाली थी।
तो यहाँ पे हम लोगों ने 10 मिनट के करीब जो है 10-15 मिनट वेट किया, तब जाके हमारी ट्रेन जो है आ गई थी। ये वाली ट्रेन गई थी, उसके बाद जो है हमारी वाली ट्रेन आई थी। स्टेशन पे भी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखी थी। अभी का तो ऐसा हाल है ना कि जितना आप रूम के अंदर हो उतना ही अच्छा है, बाहर निकलते के साथ ही तो लगता है कि बस तगड़ी वाली लू चलने लगती है। तो बच्चे बड़े खुश थे कि हम फाइनली जयपुर जा रहे हैं, क्योंकि भाई बचपन से हो रहे हैं तो उनके लिए सब कुछ तो जयपुर है। अभी पता है यहाँ पे रहे हैं 1 महीने तो वो अलग चीज़ है, लेकिन जब हम यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे ना तो बच्चों को बहुत ज़्यादा फील होने वाला है, मुझे पता है। पर क्या कर सकते हैं, अभी ये चीज़ भी ज़रूरी है। खैर उनको पापा मिलेंगे तो वो एक अलग ही खुशी है। तो यहाँ पे हम लोग फिर बैठ गए थे ट्रेन में, और हमारी सीट जो है ना ये इधर के साइड एक तो मिडल थी और दूसरे साइड पे लोअर थी। तो फिर हम लोगों ने एक्सचेंज करके इधर वाली ले ली, क्योंकि बच्चों के साथ ना मतलब ठीक है। और टाइम भी ऐसा था, मतलब 4:30 से 11 बजे का है। और बच्चों को पता है ऊपर वाली सीट ज़्यादा पसंद आती है, मतलब कि वैसे, और अगर उनको देखना है तो उनको विंडो वाली सीट भी चाहिए होती है। तो यहाँ पे हम लोग जो है बैठ गए थे। और पता है मेरा, जैसे मैंने बताया कि मैं नमक खाती नहीं, तो अभी मैं क्या ही खाऊं। तो जब अजमेर आया ना, ट्रेन रुकी, तो फिर ये जो है स्टेशन से बाहर गए भाग के, और फिर मेरे लिए जो है ये लस्सी लेके आए थे। मतलब 15 मिनट जो है ट्रेन रुकती है, तो मैंने लस्सी पी। फिर इन लोगों के लिए जो है मैं लेके आई थी बना के, तो इन्होंने और बच्चों ने फिर खाना खाया। और सच बताऊँ, पता है व्रत रहता है वो अलग चीज़ होती है, लेकिन ये व्रत भी मतलब बिना खाने वाला व्रत भी नहीं था और मुझे इतनी ज़्यादा भूख लग रही थी, क्या बताऊँ। जब लस्सी पी ना तब जाके थोड़ा सा सही लगा। उसके बाद फिर हम लोग पहुँच गए थे, देखिए जयपुर स्टेशन पे लगभग 11:15 तो बज ही गए थे। उसके बाद फिर हम लोगों ने ओला उबर बुक किया। यहाँ से ना रात के टाइम ओला उबर मिलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती रहती है, मतलब जल्दी से ना लेता नहीं रहता है, पता नहीं क्यों। तो काफ़ी सारा टाइम वेस्ट हो जाता है यहीं पे। मेरी तो पता है मतलब ऐसा मन कर रहा था कि बस जाऊँ और सो जाऊँ, बहुत ज़्यादा थकान हो रही थी। क्योंकि वहाँ पे भी पता है पूजा थी, फिर पूजा के बाद सब इतने सारे काम थे ना, पूरे टाइम मैं कामों में ही लगी रही हूँ। तो इस वजह से यहाँ पे फिर हम लोग बस चलते हैं घर। हम लोग घर पहुँचे तो आशी के बड़े पापा जो है वो जगे हुए थे, क्योंकि बच्चों का वेट था। कई मतलब काफ़ी टाइम से वो लोग कॉल कर रहे थे, कब आओगे कब आओगे, बच्चों की वजह से। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए। हम लोग तो ऊपर चले गए, बच्चे चले गए थे नीचे ही। और इतनी बुरी हालत हो रखी थी ना घर की, सीढ़ियों की, कि मैं आपको क्या ही बताऊं। पूरे दिन की मैं थकी, ट्रेन का सफ़र करके आई हूँ, और मतलब मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी। पर अभी क्या करूँ, करना तो पड़ेगा ही, क्योंकि आप ऐसे छोड़ नहीं सकते हो और ऐसे में आप सो भी नहीं सकते हो। तो बहुत बुरा हाल हो रखा था। ये कपड़े पता है जाते टाइम मैं भूल गई थी, तो वो कपड़े जो है इधर पे रखे हुए 3 महीने से। अभी मुझे वापस इनको धोने पड़ेंगे। बच्चों के स्कूल ड्रेस वगैरह थे, मेरे कपड़े थे, तो मैंने सोचा जाते टाइम धो देती हूँ और निकलने से पहले मैं वापस रख लूँगी। पर होता है ना, इतने सारे काम होते हैं कि दिमाग से निकल गया। तो चलिए अब चलते हैं हम रूम के अंदर। तो वैसे तो पता है मैं सारे पर्दे लगा के गई थी, गेट वेट बंद करके गई थी कि धूल मिट्टी ना आए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आप चाहे कितना भी बंद करके जाओ, साफ़ सफाई करके जाओ, जब आप वापस आते हो, आप नहीं रहते हो ना, तो धूल मिट्टी हर जगह होती है। देखो ठंड वाली जो है ना बेडशीट वो बिछी हुई है। तो पूरा रूम वैसे तो देखने में आपको साफ़ लग रहा होगा, लेकिन बेडशीट के ऊपर इतनी मोटी धूल जमी थी, नीचे धूल ही धूल, हर तरफ धूल ही धूल था। और जो किचन की हालत है वो तो मैं आपको क्या ही बताऊँ। मैं रात को तो किचन में आई ही नहीं, सच बताऊँ तो। बस मैंने रूम की बेडशीट चेंज करी, झाड़ू पोछा वगैरह लगाया और कूलर चला के हम लोग सो गए। ये सुबह का टाइम है जब मैं किचन में आई हूँ, क्योंकि रात को मेरी हिम्मत नहीं हुई। और आप देख सकते हो हर जगह पे बस धूल मिट्टी, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कहाँ से क्या शुरुआत करूँ, क्या नहीं करूँ। मतलब इतनी ऑलरेडी थकान हो रखी है, ऊपर से ये सब करना हो, मतलब शिफ्टिंग करनी है वो भी है, पैकिंग है वो भी है, और अभी उससे पहले जो है मुझे साफ़ सफाई करनी पड़ेगी। देख सकते हो आंधी तूफान भी मे भी आया ही होगा, तो इस वजह से और भी ज़्यादा हो रखा था। हालांकि मैं बर्तन वगैरह सब कवर करके गई थी, पर कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि आप कितना भी कवर करते हो ना, तो धूल मिट्टी जो अंदर चली ही जाती है। तो पति देव को ना मेरे ऊपर काफ़ी ज़्यादा दया आ गई कि अकेले मैं कैसे करूँगी। तो इन्होंने बोला कि चलो मैं ना सीढ़ियाँ जो है कर देता हूँ, तब तक तुम जो है किचन कर लो क्लीन। और पता है देखिए थोड़ी सी भी हेल्प हो जाती है ना, तो इंसान बहुत ज़्यादा रिलीफ फील करता है। अभी मैं अकेले पता है सारा करूँ, किचन भी मैं साफ़ करूँ, फिर मुझे इधर चाय नाश्ता खाने की भी टेंशन है, फिर सीढ़ियों, मतलब बहुत ज़्यादा हो जाता है।
पर अगर 2 इंसान मिलके कर लेता है ना तो वही काम जो है मतलब फटाफट से हो जाता है। यहाँ पे डस्टबिन के अंदर छिपकली बैठी हुई थी, फिर मैं उसको ऊपर छोड़ के आई और इधर मैं लग गई थी किचन को साफ़ करने में। बहुत ज़्यादा सच में धूल मिट्टी हो रखी है, मतलब क्या बताऊँ। पूरे 3 महीने बाद मैं आई हूँ, तो 3 महीने से जब बंद रहेगा तो यही हालत होगी। ये देख सकते हो, मैं पूरा गैस को भी कवर करके गई थी ताकि धूल मिट्टी ना आए। और मैं ऐसे सोच के तो नहीं गई थी कि मैं इतने दिन रहूँगी, पर ठीक है, कोई नहीं, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले तो उसका कवर हटाया गैस पे जो मैंने लगा रखा था, और फिर सारी ये स्टैंड वगैरह हटाए। अभी रूम जो है वो तो चलो मतलब नॉर्मल झाड़ू पोछा कर दिया है, तो ये है कि चलो बच्चों खेल रहे हैं या रहने बैठने लायक तो हो गया है। बाकी अभी जो है वो तो चलो करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे फिर मैंने ना अच्छे से गैस को रगड़ रगड़ के साफ़ किया। ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का ही है। जैसे मैंने बताया, रात को मैं किचन में आई नहीं, मेरी बिल्कुल ही हिम्मत नहीं हो रही थी। और फिर खाना जो इन लोगों ने ट्रेन में ही खा लिया था, तो घर आके किसी ने खाना नहीं खाया। मैंने भी लस्सी पी ली थी, तो मैंने भी कुछ भी नहीं मतलब कि खाया पिया। वैसे भी काफ़ी लेट हो चुका था, तो क्या ही खाना। तो बस पानी जो है हम लोगों ने पिया और सो गए। सुबह फिर इधर लग गए थे हम दोनों ही साफ़ सफाई में। बच्चे जो है नीचे चले गए थे, तो हमने सोचा कि चलो तब तक फटाफट से ये सब निपटा लें, क्योंकि बच्चे फिर मानते नहीं और बच्चों के साथ में साफ़ सफाई और भी मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे फिर मैंने पहले तो अच्छी तरीके से क्या बोलते हैं डिटर्जेंट से ना सारे गैस को, स्लैब को, सबको अच्छे से मैंने साफ़ किया, क्योंकि धूल मिट्टी जो है ना ऐसे सूखे कपड़े से जाती भी नहीं, फिर और धूल मिट्टी हो जाती है। उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने सूखे कपड़े से पोंछ दिया था। और बर्तन ये जो ऊपर लगे हैं सब ही मुझे धोने पड़ेंगे मतलब कि सारी चीज़ें। अभी पता है, अगर मुझे रहना होता तब फिर भी इतना दुख नहीं होता कि चलो हाँ मैं रहूँगी, अभी मुझे जाना है, शिफ्टिंग करनी है, बट उसके बावजूद मुझे इतनी साफ़ सफाई करनी पड़ रही है। तो यहाँ पे मैं सफाई कर रही थी, और पता है इन्होंने झाड़ू लगाया, मुझे लगा पोछा नहीं लगाएंगे, बस झाड़ू ही लगाएंगे, पर पता नहीं। आज मुझे लग रहा है शायद से ये जब मेरी फ़र्स्ट प्रेगनेंसी थी ना, तब ये बहुत हेल्प करते थे। उसके बाद इतने सालों बाद इन्होंने पोछा लगाया तो मुझे पता यकीन नहीं हो रहा था, पर बहुत अच्छा लगा मुझे कि चलो ठीक है। पता है पतियों के मूड का भी कोई ठिकाना नहीं होता है, कब उनका मूड कैसा रहेगा। इधर मैं किचन में स्लैब से क्लीन करके नीचे झाड़ू पोछा करने आई, तो यहाँ पे ढेर सारी मूंगफली मुझे पड़ी मिली। मैंने पहले तो ढूंढा, क्योंकि मैं सब क्लीन करके गई थी, पूरा किचन साफ़ करके गई थी, रूम सब कुछ साफ़ करके अच्छे से बंद करके गई थी ताकि चूहे वगैरह ना आए। बट ये किया तो चूहे नहीं होगा, क्योंकि और तो कौन ही करेगा। यहाँ पे पूरी ऐसा भी नहीं मूंगफली ख़राब हो या कुछ ऐसा, एकदम साबुत साबुत मूंगफलियाँ थी। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि चूहा मतलब कि कैसे लेके आया इतना सारा। तो मैंने कहा चलो छोड़ो, अभी तो फ़िलहाल मैं इसको उठा के और झाड़ू पोछा कर देती हूँ, क्योंकि इतना टाइम है नहीं। ऊपर से जो गर्मी है जयपुर में, मैं आपको क्या बताऊँ, मतलब कि वहाँ पे तो कुछ गर्मी नहीं थी, यहाँ पे इतनी गर्मी हो रखी है कि काम करना मुश्किल है। पूरी रात हम लोग नहीं सो पाए हैं, क्योंकि हद से ज़्यादा गर्मी थी। ऊपर से पता नहीं बाबू को क्या हुआ, वो चिल्ला रही थी पूरी रात। और उसका क्या है ना कि वो चिल्लाती है, फिर आप उसको कितना भी पूछ लो क्या हुआ क्या नहीं, वो कुछ जवाब ही नहीं देती है, तो और भी ज़्यादा हम लोग डर जाते हैं। तो वो इस चक्कर में और भी नहीं सो पाए। तो यहाँ पे फिर मैंने सारे झाड़ू पोछा वगैरह किया। उसके बाद जाके फिर मैं आ गई थी चाय बनाने के लिए, क्योंकि चाय पियेंगे तब जाके बाकी के काम करने की एनर्जी आएगी। तो यहाँ पे फिर मैंने रख दी है चाय। और मुझे पता है आप लोगों को भी जयपुर के व्लॉग्स बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि पता है एक आदत हो जाती है ना हमें चीज़ों की, तो फिर वो चीज़ें हमें अच्छे लगते हैं, एक कंफर्ट जोन में हम चले जाते हैं। जैसे कि मैं गई थी, तो जब तक यहाँ पे मैंने चाय वगैरह बनाया ना, तब तक ये दूध और बाकी की सब्ज़ी फ्रूट्स वगैरह लेके आ गए थे। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं क्या क्या लेके आए हैं। तो सबसे ज़्यादा जो खुशी होती है मुझे, वो मुझे धनिया और हरी मिर्च देख के होती है। तो क्योंकि यहाँ पे ना मतलब एक जगह सब्जी लो तो मतलब धनिया और मिर्च मिल जाती है, बाकी कहीं पे भी मुझे नहीं लगता है कि ऐसा है। इसके अलावा ना ये आम लेके आए थे, तो ये वाले आम मिले इनको, जो बड़े वाले आम होते हैं ना मैंगो शेक बनाने वाले, वो उनको मिले नहीं। तो यहाँ पे ना मैं हंस रही थी कि आप ये क्या वाले, मतलब कि वैसे खाने में तो ये आम अच्छे होते हैं, तो मैं इसलिए ना हंस रही थी इनके ऊपर। तो इसके अलावा ये लीची लेके आए थे। वहाँ पे ना पूजा में मुझे लीची मिली नहीं, तो यहीं पे ले आए, बच्चों को पसंद है ना। और गांव में तो पता है लीचियों के इतने सारे पेड़ होते हैं ना, बहुत ज़्यादा।
तो उसके अलावा यहाँ पे केले लेके आए थे। केला पता है यहाँ पे 40 रुपये केजी मिल रहा है और वहाँ पे 50 मिल रहा था। दिल्ली में भी 50 ही था। तो इसके अलावा ये गाजर, खीरा, भिंडी, नींबू, आलू, प्याज यही सब लेके आए थे। मैंने बोला था ना गोभी और बीन्स लेके आना, और वही 2 सब्जी इनको मिली नहीं। खैर कोई बात नहीं, अभी जो मिली है उसी से काम चलाते हैं। तो यहाँ पे सब्जी जो है सारी हो गई थी, अभी बस तब तक मेरी चाय भी बन गई है। तो चलते हैं चाय पीने के लिए। बच्चों को केला दे दिया था, नाश्ता करवा दिया था, और अब से कुछ दिन आपको जयपुर के व्लॉग्स देखने को मिलेंगे। तो कैसा लगा मेरा आज का व्लॉग ज़रूर बताना कमेंट में। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो